अमाल की किताब उसका 4 बाब, तो उसमें लिखा है, जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते और यीशु की नज़ीर देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे, और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, यहाँ तक कि मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो गई। आमीन। फर्स्ट परसिक्यूशन, पहली मुसीबत, पहली ईज़ा रसानी भी कह सकते हैं, और ये पहली जगह है, पहला वाक़या है जहाँ से चर्च की परसिक्यूशन स्टार्ट होती है और आज तक है। चर्च इज़ ऑलवेज अंडर एक्सट्रीम परसिक्यूशन। आज भी चर्च दुनिया में देखें तो परसिक्यूशन है। आज की जो नस्ल है इस चीज़ की चश्मदीद गवाह है, हम उस चीज़ के आई विटनेस हैं हम। ये इराक में क्या हुआ, ईरान में क्या होता है, मिडल ईस्ट में बहुत सी जगहों पे आईसिस ने सरेआम यूट्यूब पे ये सारा कुछ भरा पड़ा, और बहुत जगहों पे स्टिल द परसिक्यूशन इज गोइंग ऑन। क्रिश्चियन चर्च इज अंडर द परसिक्यूशन। ये कभी ना भूलें कि चर्च को आराम से बैठा है। बेशक कुछ इलाकों में आज इस तरह की परसिक्यूशन नहीं है कि फ़ौरन सिर कलम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मार दो। इब्लीस है, उसके पास डिफरेंट तरीके हैं परसिक्यूशन के। बजाय के वो एकदम किसी को मार दे, कत्ल कर दे, वो इस तरीके से आज वेस्ट की दुनिया में परसिक्यूट कर रहे लोगों को कि उनकी ज़िंदगियों में इस तरह सराहियत कर गए कुछ दुनियावी बातें, दुनियावी अट्रैक्शन के बड़े ही सटल तरीके से वो परसिक्यूशन हो रही है। हेल पे बात, ब्लड पे बात, रिपेंटेंस पे बात, सिन के बारे, दे डोंट वांट टू लिसन। वो इन लफ्ज़ों को सुनना नहीं चाहते। आज चर्च जो है वो सख्त तालीम सुनना नहीं चाहता, वो सुनना चाहते हैं लव, ब्लेसिंग, हीलिंग, नेम एंड क्लेम। ये आज दुनिया चाहती है, और जबकि हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे चर्च नेवर ग्रो थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। चर्च ग्रो बिकॉज ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। आजमाइशों और मुसीबतों में से निकल कर चर्च ग्रो हुआ। अगर मैं अर्ली चर्च के बारे में बताऊं तो देयर इज लॉट ऑफ परसिक्यूशन। पहले 300 ईयर्स में, पहली 3 सेंचुरी जो है वो क्रिश्चियंस के खून से लथपथ है। बेशुमार परसिक्यूशन। कहते हैं कि शहीदों का खून जो है वो चर्च की बुनियाद है, और सबसे पहला शहीद स्टीफनस है, और उसके बाद जेम्स। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि किस तरह परसिक्यूशन शुरू होती है। चैप्टर 2 में जब उन पर पाक रूह का नुज़ूल हुआ तो उन्होंने फ़ौरन निकल कर क्या करना शुरू किया, मुनादी करनी शुरू कर दी, और उस मुनादी के वसीले से क्या हुआ, कितनी रूहें पहली दफ़ा सेफ हुई? 3000। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक ही दिन में पहली ही उसकी तकरीर से, पहला ही उसका जो सरमन था वहाँ पर 3000 रूहें सेफ हुई। इतनी बड़ी तब्दीली हम देखते हैं, और ये काम वहाँ रुका नहीं। वो पहला मैसेज था। उसके बाद दूसरा एक और बड़ा काम होता है, जब एक लंगड़े को शिफा मिली, लेकिन जो ये काम बढ़ रहा था, वो जो पहले ही उनके ख़िलाफ़ ग्रुप था वो बहुत परेशान थे। इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक जिक्र आया है, काहिन, हैकल का सरदार और सदूकी, 3 ग्रुप का नाम आया है। काहिन तो वो थे जो मजहबी लीडर थे, जो वहाँ पर तालीम देते और लोगों को खुदा की बातें बताते थे। ज़्यादातर इनमें वो लोग थे जो फरीसियों से थे, जो हैकल के सारे मजहबी अमूर को संभालते थे। और दूसरे थे हैकल का सरदार, ये था जो हैकल की कह सकते हैं कि मजहबी पुलिस होती थी। ये वो लोग थे जो हर तरह के काम को ऑर्डर में रखते थे। और उसके बाद तीसरा एक ग्रुप है सदूकी, जिनको इंग्लिश में कहा गया
सैडूसी। सैडूसी कहते हैं, सैड उसको कहा गया इसलिए दे आर ड्राई पीपल, नो जूस। उसके बाद ये जो ग्रुप था सदूकी जो थे, इनके बारे में था कि ये लोग मूसा की पहली 5 किताबों पर ईमान रखते थे, दूसरे किसी बुक पर ईमान नहीं रखते थे, और ना ही ये आफ्टर लाइफ पर ईमान रखते थे। ये फरिश्तों के वजूद से मुनकर थे। ये स्पिरिचुअल एक्चुअली जो वर्ल्ड है, रूहानी जो दुनिया है, उससे इनकारी थे। वो कह रहे थे यही दुनिया है, इसके बाद जब ख़त्म होता है देयर इज नो रिजरेक्शन। जब आप रूहानी दुनिया से मुनकर हैं तो फिर आप जी उठने पर भी ईमान नहीं रखेंगे। आप देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह की लाइफ में ज़्यादातर उनके जो खिलाफ ग्रुप था वो थे फरीसी। सदूकी आपको बहुत कम नजर आएंगे, क्योंकि उनके साथ कोई इतना लेन देन नहीं था। लेकिन ये जिस तालीम पर ईमान रखते थे, ये उस पर सीधा सीधा अटैक था। अगर आप गौर करें तो हर दफ़ा वो यीशु के जी उठने का हवाला देकर तालीम देते थे। ये एक तरह से उनके ऑपोजिट तालीम थी। तो कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता कि ऐसी है तालीम देने तो तुसी ओदे उल्ट तालीम दो, तो लड़ाई तो होनी, झगड़ा तो होना ही है। यहाँ पर सदूकी जो थे, जब उन्होंने देखा कि ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले 3000 अब क्या हुआ है 5000 के करीब, और आप तसव्वुर करें ये सिर्फ मर्दों के बारे में लिखा गया, तो उनके साथ औरतें और बच्चे भी थे। उस दौर में ऐसा नहीं था कि बंदा किसी और चर्च जा रहे हैं तो बुढ़ी किसी और जा रहे हैं, वो ऐसे था कि फैमिली एक ही तरफ जाते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं तकरीबन 10 से लेकर 15,000 का चर्च बन चुका था, अगर औरतों और मर्दों को मिलाएं। तो ये चीज़ उनके लिए बड़ी ही मुश्किल थी कि ये हो क्या रहा है, कि ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और लिखा है कि वो उन पर चढ़ आए। ये एक था कि जैसे एकदम कहते हैं ना, हल्ला बोल दिया, हमला ही कर दिया। उन्हें कहा पकड़ो इनको और बस इनको बंद करो। आगे लिखा है वर्स 5 में, दूसरे दिन यूं हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकीह और सरदार काहिन हन्ना और काइफा और यूहन्ना और इस्कंदर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए, और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुम ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। सबसे पहले तो वो उन्होंने जो सवाल किए, अगर आप गौर करें तो उसमें 2 चीज़ें उन्होंने पूछी, व्हाट अथॉरिटी एंड व्हाट नेम। और ये शुरू से यही उनका फड्डा था। वो कौन है जिसने तुम्हें ये इख्तियार दिया, किसके नाम से तुम ये करते हो। यीशु नाम से उनको नफरत थी, यीशु नाम से उनको चिढ़ थी। तो वो कहते कौन है जिसने ये तुम्हें इख्तियार दिया है, ये कुदरत दी है, ये पावर दी है, टेल अस। अब ये पहली जगह है, पहला वाक़या है जहाँ से चर्च की परसिक्यूशन स्टार्ट होती है। परसिक्यूशन की ब्लेसिंग आज मैं आपके साथ असल में शेयर करना चाहता हूँ कि जबकि परसिक्यूशन, मुसीबतों को हम बहुत ही बुरा समझते हैं या उससे भागना चाहते हैं। वी ऑलवेज प्रे नो नो नो, साढ़े तो कोई मुसीबत ना है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है 2 तिमोथी 3:12, जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। शक नहीं, कोई डाउट नहीं, सटनली लिखा है दे विल बी परसिक्यूटेड। जो यीशु के लिए, यीशु के नाम से कहलाएं और फिर दीनदारी की ज़िंदगी यानी कि नेक रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करना चाहेंगे, दे विल बी परसिक्यूटेड। इस बात को याद रखें कि वो दे विल बी परसिक्यूटेड। क्यों सताए जाएंगे, अभी हम इस पे गौर करेंगे। पहले उनको गिरफ्तार किया, हवालात में रखा, और फिर दूसरे दिन क्या हुआ, लिखा है कि दूसरे दिन यूं हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकीह और सरदार काहिन हन्ना काइफा, ये इसराइल के 70 बुजुर्गों की एक काबीना थी, सनहीड्रिन, वो शुरू से है। तो वो आज भी इसराइल में जो रिलीजियस फ़िरका है वो उनमें उन्होंने मुकर्रर कर रखे हैं। लिखा है और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। बेशक ये जो क्वेश्चन था, ये तो वो चाहते थे कि हमसे कोई क्वेश्चन करे कि किसके नाम से ये कर रहे, कौन है वो,
फिर मौका मिलता है सानू दसन दा, हाँ दसिए हुण तुहानू कौन सी। बड़ी एक अजीब यहाँ पे मुझे बात नज़र आती है। अगर यूहन्ना और पतरस रात को प्लान करते, यार पता की करिए, हम सुबह हम ये करेंगे कि मुनादी करना है, लेकिन किसी तरह कोई ऐसा तरीका लभिए कि जाके तो बड़े बड़े स्कॉलर तो बड़े बड़े जो काहिन हैं उनको हमने पैगाम सुनाना है, उनके सामने मुनादी करें। तो क्या ख्याल है, ऐसा हो सकता था? वो तो पहले उनके दुश्मन थे और दूसरा उनके साथ कोई बातचीत करते तो हो ही नहीं सकता था। ओनली चांस दे विल बी अरेस्टेड। तो ये काम हुआ। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। इन्होंने क्या किया, इनको पकड़ा उन्होंने, क्योंकि ये सब वही काम कर रहे थे जो उनके खिलाफ था, लेकिन गलत काम कोई नहीं था। यीशु के नाम की मुनादी कर रहे थे, यीशु के बारे में तालीम दे रहे थे, तो उन्होंने पकड़ लिया। तो क्या किया, आगे से उन्होंने ना झगड़ा किया, ना रिटेलिएट किया, ना गुस्सा धाया। दे गेव देम सर, क्योंकि यीशु ने कहा था जब ऐसा वक्त आए मेरे नाम की वजह से तुम लोग सताएं तो क्या करना, कुछ ना कहना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या कहना है। अब ये काम अगर वो प्लान करते हैं कि हम इन लोगों के सामने जाकर वो मुनादी करें और इनको कलाम सुनाया, तो देयर विल बी नो चांस। लेकिन अब उनको मौका मिला है। अब उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने अपने आप को सबमिट किया। इफ परसिक्यूशन हैपन टू यू फॉर द नेम सेक ऑफ द क्राइस्ट, अगर आपकी किसी शरारत की वजह से, आपकी किसी गुनाह या गलती की वजह से आप पर दुख नहीं आया, तो क्या करें, अपने आप को उस सिचुएशन के हवाले कर दें, अपने आप को सरेंडर करें, सुपुर्द कर दें। फिर क्या होगा, ऐसे मौके पे बेशक उनको एक रात कैद में गुजारना पड़ी, लेकिन खुदा ने उनके लिए प्लान पहले से तैयार कर दिया था कि तुम्हें अब मैं कैसे यूज़ करता हूँ। वर्स 8, उस वक्त पतरस ने रूह कुद्दस से ममूर होकर उनसे कहा, वो आ गया ना जो खुदा यीशु मसीह ने वादा किया था कि तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, रूह कुद्दस खुद तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या कहना है। तो रूह कुद्दस से ममूर होकर उनसे कहा, You will again filled with the Holy Spirit। इसको आगे जाके देखेंगे फिर कि किस कदर बार बार फिलिंग विद द होली स्पिरिट, फिलिंग विद द होली स्पिरिट। जबकि आप गौर करेंगे तो वो तो पहली दफ़ा ही जब रूह कुद्दस मिला था रूह से भर गए थे, लेकिन बार बार क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिल्ड विद द होली स्पिरिट ये है जब आप उसकी ताबेदारी में हो, जब उसके काम में हो, जब उसकी तालीम में हो और अपने आप को पूरी तौर पे हमने सरेंडर कर दिया, ताबेदारी में दे दिया, सबमिट कर दिया, तो फिर रूह कुद्दस खुद ब खुद आपको संभाल लेता है। फिर क्या हुआ, अब उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने कहा, ए उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बात की जाती है जो एक नातवा आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी बड़ी दिलेरी के साथ, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े दलाइल के साथ, यीशु मसीह नासरी पूरा नाम, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। अब ये उसी जो 30 चैप्टर से शुरू हुआ था ना, मौजज़ा लंगड़े को, उसी ने उनके लिए इतनी ज़बरदस्त ग्राउंड पैदा कर दी कि वो बोल्डली अब खुदा की कलाम की मुनादी करते हैं। अगर यही बात वो खुद चाहते हैं कि किसी तरह ये बुजुर्गों की बड़ी कबीना को समझा सके, तो कोई ना उनकी बात सुनता, और कौन हो तुसी, लेकिन खुद उन्होंने उनको पकड़ कर तो सवाल कर दिया जो चाहते थे, कोई हमसे कोई क्वेश्चन करे कि किसके नाम से ये कर रहे, कौन है वो, हाँ दसिए हूँ को कौन सी। ये वही पत्थर है जिसे तुम बीमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये वही पत्थर है जिसको तुमने हकीर जाना। इसके बारे में हम आगे भी जाकर पतरस खत में बहुत और डिटेल के साथ पढ़ते हैं। और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
अब ये कि परसिक्यूशन जो है वो हमारी मसीहों की ज़िंदगी में क्या काम करती है। उन्होंने 70 बुजुर्ग हैं, खुद पूछ के अब सारे बड़े गौर से सुन रहे हैं, दरमियान में खड़े हैं, और क्या खूबसूरत मौका मिला है कि एक बड़ी एलीट के सामने, हुक्मरानों के सामने खुदा ने उनको खड़ा। परसिक्यूशन का मुसीबतें हैं तो ये भी उसकी बरकत है कि सबसे पहले आपको मौका मिलता है कि यीशु के नाम की मुनादी कर सके, और रूह कुद्दस की दोबारा से आपको पावर मिलती है, और क्या, यीशु के नाम को जलाल मिलता है। जो खुदावन के लोग हैं, दे वांट टू कन्फर्म देमसेल्फ विद द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट। यीशु की तकलीफों मुसीबतों के साथ अपने आप को मुशाहबत करना चाहते हैं। पौल ने किया ऐसे, और सारे लोगों ने किया। दे वॉन्ट टू रन विद द लॉर्ड, उसकी मुसीबतों को जानना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। पौल ने ऐसे नहीं कहा कि फॉलो मी लाइक आई फॉलो क्राइस्ट, मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहता है मेरे फॉलो, कहता है कि जिस तरह मैं उसको फॉलो करता हूँ, जिस तरह मैं उसके ताबे हूँ, जिस तरह मैं उसके लिए दुख, मुसीबतें, जिल्लतें उठाता हूँ, तुम भी उसी तरह उठाओ। वही मैंने पहले कहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्लेसिंग एंड पीस एंड रिचेस और हीलिंग इसके पीछे ही भागे रहते हैं। लेकिन जीसस बिल्ड हिज चर्च थ्रू ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। हालेलुया। वो कहता है फिलिपियों चैप्टर 3 पढ़े जाके, और इस जगह पे उनको मौका मिला कि वो यीशु के नाम की मुनादी कर सके, वो कह सके कि यीशु के बगैर निजात कोई नहीं है। तुम जो मर्जी कर रहे हो, ये जो बड़ी कबीना बना रखी है, तुम इतने बड़े बड़े स्कॉलर, इतने बड़े तुम ओहदों पे बैठे हो, लेकिन क्या है कि यीशु के बगैर कोई निजात नहीं। बोल्डली दे प्रोक्लेम द जीसस क्राइस्ट, रूह की मेमोरी के साथ। आगे वर्स 13, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है, तो ताजुब किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। वंडरफुल। जब उन्होंने मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ है, अनट्रेन्ड एंड इलिटरेट, अनपढ़ आदमी, यानी असल में ये कहने का मतलब है कि ये हमारी किसी भी तालीमी दरसगाह से इन्होंने तालीम नहीं ली। उस जितने 70 के 70 बुजुर्ग थे, वो उस्ताद भी थे, वो टीचिंग भी करते थे, तो उनको ये तो सिर्फ अनपढ़ है, बल्कि इन्होंने किसी भी यहूदी मदरसे से तालीम नहीं ली, तो इनको किस कदर ये सारा कुछ आ गया। दिलेरी सबसे बड़ी बात उन्होंने जो नोट की, और उसके बाद सिर्फ वो पैगाम यीशु के बारे में देते, बल्कि वो ओल्ड टेस्टामेंट से हवाले कोट करते थे, वहाँ से एग्जैक्टली उस पॉइंट को कोट करते जो उन पर पूरा फिट होता था। तो ये उनके लिए ताज्जुब की बात थी। फिर उन्हें याद आया कि ये यीशु के साथ। एक और बात यहाँ पे कि बेशक मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा खुद नहीं हूँ, मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि इसके बावजूद खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। लेकिन जो पढ़े लिखे आदमी हैं, जो तालीम याफ्ता हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, हम उनकी उस तालीम को यहाँ पे कोई कंडेम नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास तालीम है, अच्छी एजुकेशन है, वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकते, या हमें वहाँ जो अदारे हैं वहाँ पर तालीम नहीं हासिल करनी चाहिए। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं की गई। लेकिन यहाँ पे ख़ास बात ये बताई गई है कि वो ना तो हम तालीम पे अपनी पे फ़ख्र कर सकते हैं, घुमंड नहीं कर सकते कि मैं ये मेरे पास है तो मैं ही इसलिए आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट। खुदावन जिसको क्वालिफाइड करना चाहता है, अगर वो ना भी इस काबिल हो, तो खुदावन की जो पैरवी करता है, जो उसके पीछे चलता है, खुदा उसको इस काबिल बना देता है। असल में पाक रूह का काम है। अगर आपने कोई भी दुनिया में स्किल सीखी हुई है और खुदावन की खिदमत में आते हैं, तो खुदा उस स्किल को 100% परफेक्टली यूज़ कर सकता है। वो इसीलिए आपको ये तोड़े देता है,
आपको नहीं पता, मुझको नहीं पता कि आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने डिफरेंट एरिया में अपनी तालीम हासिल की, डिफरेंट, लेकिन खुदावंद ने उनको चुन लिया, अपने लिए इस्तेमाल किया, और वही सारी उनकी जो तालीम थी, जो उनकी स्किल्स थी, उनके गिफ्ट थे, खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी बात है, खुदावंद के साथ चलने का सबसे बड़ा फजल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी खुदावंद खुद है जो उसके साथ चले, पाक रूह जिसकी ज़िंदगी में है, क्योंकि खुदावंद ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुझे मददगार भेजता हूँ। वो क्या करेगा? वो तुम्हें सिखाएगा और वो बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रह करके फिर से याद दिलाएगा, कि वो बातें तुम नहीं याद रख सकते। सबसे पहले तो अभी तुम्हें बड़ी सी कमजोरियां हैं, लेकिन जब मुकम्मल तौर पर तुम मुझे सरेंडर करोगे तो वो बातें दोबारा से तुम्हें याद दिला देगा। फिर क्या करेगा? फिर वो तुम्हें इवन आने वाले वक्त के बारे में बहुत सारी बातें बताएगा। तो पाक रूह जब उनकी ज़िंदगी में काम कर रहा है तो दे आर फुल ऑफ क्राइस्ट, फुल ऑफ द होली स्पिरिट। तो फिर जब पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम करता है तो ही डजंट नीड एनी हेल्प। अक्सर में वो खुद नहीं होते, उनके अंदर से कौन? खुदावंद खुद काम करता है रूह कुदस के वसीले से। आमीन। और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देकर कुछ खिलाफ ना कह सके, मगर उन्हें सदर अदालत से बाहर जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनसे एक सीरियन मौजज़ा जाहिर हुआ और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। पूरी गॉस्पेल्स में देखें, बेशक फकी, फरीसी, सदूकी और इस तरह के लीडर लोग उसके खिलाफ थे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, लेकिन दे नेवर डिनाइड हिज पावर एंड हिज मिरेकल्स। मिरेकल्स यहाँ पर ही नहीं, पूरे खुदावंद यीशु मसीह के, वो उसमें कोई नुक्ता खराब निकाल ही ना सके, बल्कि उन्होंने कहा कि हम तेरे कामों की वजह से नहीं तुझे रिजेक्ट करते। एक बात थी जिसकी वजह से उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, वो क्या था? कि तू अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। तो अगर वो अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है तो क्यों मैं खुदा हूं, क्यों मैं क्वालिफाइड हूं कि आई कैन डू द सेम थिंग गॉड कैन डू, कि वो एट्रीब्यूट्स जो खुदा के हैं वो वही काम करता है जो खुदा कर सकता है। तो इसलिए हम उसे खुदा का बेटा, खुदा मानते हैं। लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज़्यादा मशहूर ना हो, हम उन्हें धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना करें। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज़ बात ना करना और ना तालीम देना। आज बहुत से ऐसे लोग दुनिया में पास हो रहे हैं, बैन दिस टीचिंग। यीशु के नाम से आज भी बहुत सारे लोग नफरत करते हैं। इवन मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि कैलिफोर्निया में बाइबल को बैन करने का लॉ एक पेश कर दिया गया। यीशु नाम को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। दे हेट नेम जीसस और दे हेट प्रीवियसली, पास्ट में देखें, प्रेजेंट देखें, वो वहाँ से शुरू हुआ। मगर पतरस और यूहन्ना का खूबसूरत जवाब है। ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नज़दीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात तुम्हारी बात से ज़्यादा सुने, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो हम ना कहें। ये सारी हम पर लागू होती है ये वर्ष। अगर मैं एक एक से बात करूं, एक एक पूछूं, तो आप कहेंगे कि खुदावंद ने बहुत हम पे, बहुत हमारी ज़िंदगी में काम किया, बड़े बड़े मौजज़ात किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। यानी कि यू हैव सीन दोज पावरफुल वर्क इन योर ओन लाइफ। क्या ख्याल है? आप खुद कहेंगे कि हमने वो देखे हैं किस तरह अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले, और फिर बहुत से ऐसे लोगों की ज़िंदगी में जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते कि ये बिलीव करेंगे, लेकिन वो खुदावंद के कितने पावरफुल खादम बने, किस तरह खुदावंद ने उनकी ज़िंदगियों में काम किया। तो वो हम पर भी ये वाजिब है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि आया खुदा के नज़दीक, ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज़्यादा सुने, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो कुछ हमने देखा और सुना है वो ना कहें। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे पास ये खुदा का जिंदा कलाम है, जिंदा कलाम है जो हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, और उसकी बातें हमने दुनिया में देखी भी हैं। उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया,
क्योंकि लोगों के सबब से उनको सज़ा देने का कोई मौका ना मिला, इसलिए कि सब लोग उस माजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे, क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मौजज़ा हुआ था 40 बरस से ज़्यादा का था। वो छूट कर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहिनों बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की इल्तिजा की कि ए मालिक, तो वो है जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। तूने रूह कुद्दस के वसीला से हमारे बाप अपने खादम दाऊद की ज़बानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल बांधे। खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को ज़मीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए। और ये बात उन्होंने 1000 साल पहले की गई थी, जो यीशु के बारे में Psalm 2 और उस सिचुएशन के बारे में उन्होंने कोट की कि ये जो बात है, ये कौमें, इवन ये बंदे नहीं, कौमों ने क्यों धूम मचाई, उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल बांधे खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत के लिए। आज भी दुनिया में ये चीज़ खुदावंद के खिलाफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो खुदा ने कहा कि जब इब्ने आदम ज़मीन पर आएगा तो क्या वो ईमान पाएगा, यानी कि सारी दुनिया, मुकाशफा की किताब कहती है कि वो उसके पीछे होली, अबलीस के पीछे, मुखालफ मसीह के पीछे। और ये वो वक्त आ रहा है, क्योंकि वाक़या तेरे पाक खादम यीशु के बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया, हेरोदीस, पैंतुस पिलातुस और गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहर गया था वही अमल में लाएं। वो आपको सारा वाक़या कह रहा है कि पीछे जो मसलूबियत का, क्रूसिफिक्शन का था, वो बयान करता है। इस परसिक्यूशन से एक और बड़ी बात उनकी ज़िंदगी में हुई, उन्हें दोबारा से तमजीद करने का मौका मिला, प्रस्तुत करने का और मुनादी करने का। और फिर वो छूट कर अपने लोगों के पास गए तो फिर क्या हुआ, फिर यकदिल होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की इल्तिजा की। यानी कि परसिक्यूशन में एक और बड़ी बात होती है, जो किसी भी ग्रुप पर, किसी भी एरिया में, किसी चर्च पर परसिक्यूशन होती है तो वो जो अपनी छोटी छोटी बातों की जो आपस में कोई गुस्से नाराज़गी, उनको भूल कर वो आपस में एक हो जाते हैं। ये बड़ी एक परसिक्यूशन की ब्लेसिंग है। अपनी वो बोल जाते हैं वो छोटी छोटी बातें, एकदम वो क्या करते हैं, मिलकर खुदा की तमजीद करते हैं। कोई दुख तकलीफ होती है, और यही एक अच्छे चर्च की अलामत है कि एक भी अज़ा जो चर्च का दुख उठाता है तो फिर सारे दुख उठाते हैं, सबको तकलीफ होती है। तो फिर क्या हुआ, वो अपने लोगों के पास गए तो उन्होंने मिलकर एक दिल होकर बुलंद आवाज़ से इल्तिजा की। अब खुदावंद के आगे क्या रिक्वेस्ट की है उनकी, वर्स 29, अब ए खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे। उनकी धमकियों को देख। उनकी धमकियाँ क्या थी कि दोबारा ये काम ना करना, नहीं तो तुम्हें फिर सख्त सज़ा मिलेगी, मे भी कत्ल करने की। लेकिन क्या उन्होंने मांगा क्या उन्होंने, ये है खूबसूरत बात। उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम दिलेरी के साथ सुनाएं। ये नहीं कहा कि परसिक्यूशन ख़त्म कर दे, मुसीबत ख़त्म कर दे, साढ़े कोई आए ना। कहते ये हमें और ज़्यादा दिलेरी का कलाम सुनाने की कुदरत अता कर। ये है परसिक्यूशन की वजह से। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें बचा ले उनसे, उनकी थ्रेट को ख़त्म कर, बल्कि हमें और ज़्यादा दिलेरी से, बोल्डली वी कैन प्रोक्लेम द नेम ऑफ जीसस। तेरा कलाम कमाल दिलेरी से सुनाए। और दूसरा, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादम यीशु के नाम से मौजज़ात और अजीब काम ज़हूर में आए, क्योंकि उस वक़्त यही चीज़ें थी जो यीशु के कलाम को मजबूत कर सकती थी, उस पर दावे को साबित कर सकती थी। तो उन्होंने कहा कि हमें दिलेरी से, यहाँ पर उनको अपनी जान की फिक्र नहीं, उनको कत्ल होने की या कैदों की फिक्र नहीं थी। तो ये है कि जब परसिक्यूशन होती है तो ये दिलेरी और आती है। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया, शेकन, और क्या हुआ, वो सब रूह कुद्दस से भर गए। ये वही पेंतिकोस वाला फिर से एक्सपीरियंस, उनको मकान हिल गया और वो सब रूह कुद्दस से भर गए। फिर
इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, मामूरी, फिर पहले जैसी ब्लेसिंग, पाक रूह की मामूरी, और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। दे वर कीप डूइंग दिस, कीप डूइंग दिस। चर्च वर ग्रोइंग बिकॉज उस परसिक्यूशन में ना तो वो भागे, तो ना ही डरे, ना ही छुप के बैठे, बल्कि और दिलेरी और रूह की कुदरत से बढ़ते गए, और रूह की पावर उनको मिलती गई। अगर आप जब भागेंगे उससे तो दिलेरी भी खत्म होगी, बुज़दिली, और दूसरा क्या, यू विल नॉट बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट का मैंने आपको स्टार्ट में होगा कि वो ऑलरेडी बॉर्न अगेन थे, पाक रूह की उनको बरकत मिल चुकी थी, लेकिन कुव्वत नहीं मिली थी। वो कुव्वत किस काम के लिए थी? इन कामों के लिए। वो कुव्वत, वो पावर, तो ऑलवेज यू नीड पावर ऑफ द होली स्पिरिट टू प्रीच और इवेंजलाइज, और कुछ भी किसी को खुदावन की बात बतानी है तो ऑलवेज बिफोर इवन यू टॉक आस्क गॉड, लॉर्ड गिव मी योर पावर, गिव मी योर विजडम। तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह आपकी ज़िंदगी से, आपके मुंह से खुदा ऐसे काम करवाएगा कि आपका दिल करेगा कि मैं किस तरह खुदा उनकी शुक्रगुजारी करूं कि मुझसे खुदा ने ये काम ले लिया, कि मैं तो कभी समझता नहीं था कि मैं ये काम कर सकता हूं, और मैं इस चीज़ को तजर्बे से जानता हूं। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम मुझे शेयर करने का एक सेशन मौका मिला, तो तीसरे दिन वेंसडे को था मेरा, तो उससे पहले तक आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं क्या आई वॉज नर्वस, क्योंकि वहाँ से जो जहाँ लोग थे, कंबोडिया से, चाइना से, जापान से, फिलीपींस से, थाईलैंड से, ताइवान से, ये इस एरिया से, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान से भी लोग थे, क्योंकि ये एशिया कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर लोग उधर से बुलाए गए थे। लेकिन जो मिशनरी वहाँ पे काम करते थे वो ज़्यादातर अमेरिकन थे। इन सारे लोगों को जो मेरे टीचर थे, जो बड़े बड़े खुदा के खादम, इतने सूरबे, जो इतनी बड़ी कांग्रेस को कांग्रीगेशन को, तो मैं उनके सामने कैसे कलाम दे सकता हूँ। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उन सब ने मेरे लिए दुआ की। जब भी कोई मिलता कहते इलियास लेट्स प्रे फॉर यू, लेट्स प्रे फॉर यू। सो हम्बल, सो काइंड, दे गेव मी सो मच करेज टू गो टू द पुलपिट टू प्रीच। तो खुदा का शुक्र है कि सब ने मुझे कहा बाद में कि बरकत पाई है। मैं शायद वो जैसे आम तौर पर मेरे दिल में था सारे ही हैं जी कहते नहीं, मैं समझता था कि आई कुडंट डू, मैं शायद आई हैव जस्ट कह सकते हो कि फजूल ही टाइम वेस्ट किया। लेकिन एक दो शख्स ने ऐसी बात की जिससे मैं वाकई ब्लेस हुआ। कि एक लेडी थी न्यूजीलैंड से, तो उसने कि मेरे साथ शेयर किया, बाद में मुझे फिर ईमेल भी मुझे भेजी। तो उसने मुझे बताया कि कंबोडिया में एक जगह पे जा रही थी, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन है। तो कहते वहाँ पर मैं डाउटफुल थी, जाऊँ ना जाऊँ, कुछ ऐसी। तो जो तूने शेयरिंग की है ना, उसने मेरा जो डाउट था इज गॉन। नो, आई एम रियली सर्टन दैट आई एम गोइंग बिकॉज ऑफ योर वर्ड। तो उसने मुझे मतलब ईमेल भी की कि ये वर्ड ने मुझे इस काबिल किया कि मेरे डाउट, मेरा फियर इज गॉन ऑलरेडी। आई एम रियली पावरफुल इन द लॉर्ड, आई एम गोइंग देयर। तो फिर जाके उसने मुझे ईमेल की कि मैं उधर जा रही हूँ। तो इस बात से मुझे हो गया वाकई किसी ने, अगर एक को भी खुदा ने इस कलाम के वसीले से इनकरेज बख्शी है, बरकत दी है, तो आई एम रियली थैंक गॉड फॉर दैट। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ एक ऐसे टेस्टमनी के तौर पर, कभी कभी हम नहीं फील करते कि हम इस काम के लिए या इस चीज़ के काबिल हैं, लेकिन गिव योर सेल्फ, सरेंडर कर दे, सुपुर्द कर दे, ही इज़ गोइंग टू यूज़ यू। वो क्या कहते हैं कि हम वो हैं कि मिट्टी के बर्तनों में क्या रखा हुआ है? खजाना। हम वो नहीं है जो है, हमारे अंदर जो है वो है कुदरत वाला मिट्टी के बर्तन। हम मिट्टी के बर्तन हैं, और खजाना कौन सा है? होली स्पिरिट। तो खुदा मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करना जानता है। आमीन। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं।
फजल दे कि इन थोड़े से दिनों में, क्योंकि तू जल्द वापस आने, हम डगमगाए नहीं खुदावंद, हम तेरे साथ दिली इरादा के साथ लिपटे रहें। और खुदावंद इस दुनिया की सफरिंग, इस दुनिया की मुसीबतें, इस दुनिया के दुख हमें तुझसे जुदा ना करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। ब्लेस यू पीपल, ब्लेस दिस चर्च, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।